आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वोवेल ई का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कितने तरह से इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, सब कुछ आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इंग्लिश सीखने का सटीक तरीका। जो फर्स्ट पॉइंट है ई। एक्चुअल ई क्या है? एक वॉवेल है और ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ए होता है। मीन्स जब ए होगा तो ई बनाएंगे और ई होगा तो आप ए प्रोनाउंसिएशन करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे छोटी ई भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ी ई भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ई भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, देखिए भी इसका प्रोनाउंसिएशन है और भी इसका क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। तो इतना आप सीख गए कि जो ई होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन ए है, इसको छोड़कर इसके और भी कुछ क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। इट मीन्स ये 6 टाइप से इसका क्या होता है? 6 तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। आइए एक एक के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ई। जो वोवेल ई है, इसके बाद एक लेटर छोड़कर, एक अक्षर छोड़कर मीन्स एक लेटर आया हो, फिर जब ई आए मीन्स 2 टाइम्स क्या हो? ई आया हो, लेकिन इसके बीच में कोई दूसरा लेटर आ गया हो, तो जो फर्स्ट ई है, जो पहला ई है, इसका जो उच्चारण है वो बड़ी ई हो जाता है। क्या होता है? बड़ी ई होता है। समझ गए आप? एक ई यहाँ आया हो, उसके बाद इस बीच में कोई भी लेटर आया हो, फिर एक ई आ गया हो, तो वहाँ पर इस ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ी ई होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंप्लीट, देखिए ई बड़ी आ रहा है, बड़ी ई इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि ई के बाद टी आया है, फिर टी के बाद फिर ई आया है। तो जब दो ई के बीच में एक दूसरा और लेटर आया हो, तो वहाँ पर उस ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बड़ी होता है। जैसे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंसीड। देखते हैं, देखिए एक ई यहाँ है, एक ई यहाँ है, बीच में डी आ गया, तो क्या पढ़ेंगे आप? कंसीड। मीन्स बड़ी ई की मात्रा से इसका क्या लगाएंगे आप? प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि 2 कॉन्सोनेंट्स हो, उनके बीच में ई का प्रयोग कर दिया गया हो, तो उस ई का जो प्रोनाउंसिएशन है, का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए होता है। जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है ए होगा। मीन्स 2 कॉन्सोनेंट आए हों, एक कॉन्सोनेंट यहाँ हो, एक कॉन्सोनेंट यहाँ हो, ओके, बीच में किसका प्रयोग कर दिया गया? ई का। इसके बाद फिर एक क्या आया हो? कॉन्सोनेंट्स आया हो, तो इस ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? ए होता है। जैसे देखते हैं, देखिए बी और डी, बीच में कौन आया है? ई। तो इस समय इसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा। जैसे बेड, क्या बोलेंगे? बेड। बैड नहीं बोलेंगे, बेड। फिर इसको पढ़ेंगे क्या? रेड। इसको क्या पढ़ेंगे? हेल। इसको क्या पढ़ेंगे? बेल। देखिए ध्यान से, इसको क्या पढ़ेंगे? सेंड। इसको क्या पढ़ने वाले हैं? फेल। ओके, तो ए का प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई का यूज किया जाता है, उस समय इसका प्रोनाउंसिएशन आप सीख ही लिए कि ए होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है? यदि किसी वर्ड्स के अंत में, ओके, कोई वर्ड हो, उसका जो अंतिम लेटर वह क्या हो? ई हो,
या ई का प्रयोग किया गया हो तो उस ई का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। कहने का मीन्स है कोई भी वर्ड हो यदि उसके लास्ट में सबसे अंत में यदि ई का प्रयोग किया गया हो तो उस समय उस ई का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। यद्यपि ई का प्रोनाउंसिएशन 6 टाइप से होता है तो वहाँ कोई भी रूल्स नहीं अप्लाई हो पाएगा। जैसे मेयर, ओके, इसमें ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है क्योंकि लास्ट में आया हुआ है। टेक, इसमें इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है ई का क्योंकि लास्ट में है। काइट, आप देख ही रहे हैं लास्ट में है, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। साइड, ये भी आप देखें। माइस, ये भी देखें। टाइल। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ई का प्रोनाउंसिएशन या ई का यूज कर दिया जाता है तो उस समय ई का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, ओके, यदि एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आए और उसके बाद आर, तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ होता है। बात समझ में आ रही है? कह रहा है क्या रूल्स, एक बार और देख लेते हैं फैक्ट। एक कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, 21 में से कोई भी आपका कॉन्सोनेंट हो गया हो, उसके बाद क्या हो, यदि एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, ओके, इसके बाद क्या आया हो, ई आया हो, और उसके बाद एक्चुअल में क्या आया हो, आर आया हो। मीन्स 21 लेटर में से कोई एक लेटर आया हो, फिर बीच में ई आया हो, उसके बाद आर आया हो, तो इस ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, अ होता है। ओके, जैसे यहाँ ई देख रहे हैं, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एक आर है, बीच में आया हुआ है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, जर्क। क्या लिखेंगे, जर्क, अ बोलेंगे, जर्क। यहाँ भी देखिए वर्ब, ओके, यहाँ भी देखिए हर्ड। तो आप देख रहे हैं कि इस समय इस अ का ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ है। मीन्स स्ट्रेस लेकर आप जा रहे हैं, ओके, ज़्यादा लॉन्ग टाइम दे रहे हैं यहाँ पर हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि समझ में आ रहा है, ई का प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छी तरीके से सीखा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।